नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास और प्रश्वास की गति को अलग करना ही प्राणायाम है। अर्थात दो श्वासों के बीच की दूरी को बढ़ाना या सांसों को नियंत्रित करते हुए हमें श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में, घैरेंडी संहिता में और भट्ट प्रदीपिका में, इसी प्रकार अन्य योगाचार्यों द्वारा भी प्राणायाम के कई भेद बताए हैं। आज हम प्राणायाम के भेदों को चर्चा नहीं करेंगे, मात्र प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राण क्या है और इसके लिए मुख्य सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। प्राणायाम के भेदों को हम अलग अलग में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। प्राण हमारे शरीर में जो श्वास और प्रश्वास के माध्यम से हम वायु लेते हैं, उस वायु को ही हम प्राण कहते हैं। प्राण हमारे शरीर पंच तत्वों से बना है और उसमें वायु एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह हमारी शरीर को जीवित रखता है एवं वायु वात रोग के रूप में भी हमारे शरीर में मौजूद रहता है। यही प्राण है, इसी को हम प्राण वायु कहते हैं और श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम निरंतर इसको लेते रहते हैं और इसी श्वास प्रश्वास की गति को अलग अलग ढंग से हम लेने के तरीकों को हम प्राणायाम कहते हैं। पित्त, कफ और शरीर की अन्य धातुएं, मल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। ये वायु ही इन्हें शरीर में जहां तहां ले जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण है प्राण। बाकी तीनों धातुएं पंगु हैं। जिस प्रकार बादल एक जगह स्थिर रहते हैं, वायु उनको चलायमान करती है, उसी प्रकार इन धातुओं को भी वायु शरीर से के एक से स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्मा कहा गया है। प्राण ब्रह्म है और हमारे शरीर के कण कण में मौजूद है। हमारे शरीर की अन्य कर्मेंद्रियां तो विश्राम कर लेती हैं, किंतु प्राण निरंतर अपना काम करता रहता है। प्राण कभी विश्राम नहीं करता है। प्राण के कारण ही पिंड है तथा ब्रह्मांड की सत्ता है और प्राण की अदृश्य शक्ति से ही संपूर्ण विश्व संचालित होता है। हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियां, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मेरुदंड सहित संपूर्ण शरीर को प्राण ही स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाता है। हमारी आंखों को दर्शन शक्ति, कानों को श्रवण शक्ति, नाक को सूंघने की शक्ति, वाणी में सरलता, चेहरे पे तेज, ओज, आभा, मस्तिष्क को ज्ञान, उदर को पाचन शक्ति, सभी प्राण से ही संभव है। प्राण वायु द्वारा ही, हमारी प्राण से ही इन सभी शक्तियों का संचालन होता है। प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इतनी महत्वपूर्ण जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, योग, जिम और एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन हम प्राणायाम करना छोड़ देते हैं। तभी शरीर में कई प्रकार के रोग व्याप्त हो जाते हैं, शरीर हमारा रोगी हो जाता है। प्राणायाम करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। प्राणायाम करने के लिए हमारा सबसे उत्तम समय जो है प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौच आदि से निवृत्त होके स्नान आदि करके हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए हमारा मन एकदम शांत और मन में ओम का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी सुखपूर्व आसन में बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम को करने के लिए हमको एक अच्छा सारामदायक
चटाई या फिर कोई आसन का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय शक्ति का किसी प्रकार का शक्ति का आक्रमण नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की ताकत का उपयोग, किसी प्रकार ताकत नहीं लगानी चाहिए हमको प्राणायाम करते समय। यदि हमारा किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, तो वो अगर हुआ है तो हमको प्राणायाम कुछ समय नहीं करना चाहिए। अगर प्राणायाम करते समय श्वास प्रश्वास जब लेते हैं तो हर श्वास और प्रश्वास के साथ में मन में ओम का उच्चारण अवश्य करें। और हर श्वास जब हम अंदर लेते हैं तो हमें हर श्वास के साथ में मन में विचार करना चाहिए कि ब्रह्मांड में मौजूद तेज ऊर्जा आभा जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो मेरे अंदर समाहित हो रही हैं। इस प्रकार का हमें मन में भाव लाना चाहिए। प्राणायाम से तभी हमको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। प्राणायाम से हमारा संपूर्ण हृदय, फेफड़े और संपूर्ण शरीर शक्तिशाली और मजबूत बनता है। जब कभी व्यक्ति मृत हो जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम इस प्रकार से ऐसे देखते हैं कि श्वास और प्रश्वास या प्राण वायु जो हमारे शरीर में है वो प्राण वायु निकल चुकी है, प्राण वायु का प्रवाह बंद हो चुका है। इसका मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो कभी भी कोई व्यक्ति उदर पे पेट खाली है इस प्रकार का कोई नहीं देखता है। भूखे पेट वर्षों आदमी भूखे पेट, कई लोग अन्न नहीं खाते हैं और फलाहारी रहते हैं और भूखे पेट भी कई दिनों तक रहते हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती है। अगर कई व्यक्ति कभी कभी जल तत्व भी अगर हमें नहीं मिलता, पानी के बिना भी हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। 1 मिनट के लिए भी अगर प्राण तत्व अगर ये हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारी देह मिट्टी के समान हो जाती है। इतने महत्वपूर्ण तत्व को हम त्याग करके उसकी ओर ना ध्यान करके प्राणायाम और योग से हम दूर रहते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में इतने सारे रोग प्रवेश कर जाते हैं। सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप प्राणायाम करें, अपने शरीर के लिए लगभग 1 घंटे का समय निकालें और प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, करो योग, रहो निरोग। नमस्कार।